प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। बेटा इसमें से कम 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, 2 मिनट में सीख जाओगे तुम। तो मैं इसे आपको पूरा कंप्लीट करा दे रहा हूँ। बेटा पहला नंबर हमें इसमें रिक्वायरमेंट होगी टेबल की। हमें ये टेबल अच्छी तरीक़ा से याद होनी चाहिए। ये टेबल कैसी होनी चाहिए? अच्छी तरीक़ा से याद होनी चाहिए। 10th क्लास की टेबल है बेटा ये, ट्रिग्नोमेट्री की। साइन का 0 में मान 0 होता है, 30 में 1/2 होता है, साइन का 45 में 1/√2 होता है, साइन का 60 में √3/2 होता है, 90 में 1 होता है। क्लियर है बेटा? अब मैं जो कुछ करने जा रहा हूँ, अब मैं तुम्हें एक और फंक्शन बताता हूँ। बेटा एक चीज़ देखो, साइन माइनस के थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे। साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन कॉट कोसेक सेक। बेटा इसमें एक चीज़ याद रखना, ये ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल है ना, इसमें केवल कॉस और सेक, कॉस और सेक कैसे होते हैं? भूखे होते हैं। वो क्या करते हैं? माइनस के साइन को खा जाते हैं। क्या करते हैं? माइनस के साइन को खा जाते हैं। वो बेचारे भूखे होते हैं तो वो क्या करते हैं? माइनस के साइन को खा जाते हैं। यहाँ देखना साइन है तो मैंने क्या किया? माइनस साइन थीटा, माइनस बेचारा बाहर आ गया। यहाँ क्या होगा? ये क्या होते हैं? भूखे होते हैं, कॉस और सेक, तो ये माइनस के साइन को खा जाते हैं। तो माइनस का साइन खा जाएंगे तो ये क्या बचेगा? कॉस थीटा। टेन बेचारा ऑलरेडी खाए पिए घर से, तो ये ऐसे ही रहेगा। कॉट, ये भी खाए पिए घर से, ये बेचारा ऐसे ही रहेगा कॉट। अब भैया कुसेक, कुसेक भी अपने खाए पिए घर से, माइनस का कुसेक थीटा। भैया सेक, जब कॉस बड़ा भैया भूखा हो तो छोटा भी तो भूखा होगा, तो सेक भी क्या होता है? भूखा होता है। तो ये भी माइनस के साइन को खा जाते हैं। क्लियर है? ये तुम्हें कुछ याद रखने पड़ेंगे, ठीक है? ये छोटे छोटे से फॉर्मूला हैं जो तुम्हें याद रखने पड़ेंगे। मैं आपको इसके सगरे फॉर्मूला आपको करा दे रहा हूँ, ठीक है? अब मैं बात करता हूँ दूसरी तरफ रेंज की। अब मैं बात करता हूँ रेंज की। रेंज क्या होती है कि साइन इनवर्स एक्स की रेंज कहाँ तक होती है, कॉस इनवर्स एक्स की रेंज कहाँ तक होती है, टैन इनवर्स एक्स की रेंज कहाँ तक होती है। छोटी सी रेंज है, मैं लिखवा दे रहा हूँ, 2 मिनट में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे बेटा अगर मैं बात करता हूँ साइन इनवर्स एक्स, साइन टेन और बेटा आपका कुसेक, ये सब कैसे होते हैं? एक परिवार के होते हैं। साइन टेन कुसेक ये सब कैसे होते हैं? एक परिवार के होते हैं। या तुम ऐसे भी कर सकते हो, तुम्हें और अच्छा याद हो जाएगा। साइन का उल्टा क्या होता है? कुसेक। साइन का उल्टा क्या होता है? कुसेक। और टेन, ये तो होते हैं बेटा एक परिवार के, ये तो होते हैं एक परिवार के। अब इनकी रेंज कहाँ तक होती है? इसकी रेंज होती है -π/2 से π/2 के बीच। इन तीनों की रेंज सेम ही होती है। -π/2 से π/2 के बीच में साइन इनवर्स एक्स की रेंज होती है बेटा। अब मैं बात करता हूँ कुसेक की। कुसेक में रेंज तो यहीं तक होगी π/2 से π/2 के बीच, पर बेटा इसमें से एक वैल्यू घट जाती है। कौन सी वैल्यू घट जाएगी? ये देखो कुसेक में कौन सा इनफाइनाइट होता है? कुसेक में कौन सा इनफाइनाइट होता है? कुसेक में इनफाइनाइट ये वाला है, तो ये कितने की वैल्यू है? 0 की। भैया जो इनफाइनाइट है उसे घटा दो, ये यहाँ पर इसकी रेंज नहीं होती, 0 को घटा दो। 10 की बात करता हूँ, 10 को देखना कहाँ का इनफाइनाइट है? 90 पे इनफाइनाइट है, 19 पे इनफाइनाइट है ना, और माइनस की 19 पे इनफाइनाइट रहता है। ये -π/2 और π/2 पे क्या होता है? इनफाइनाइट होता है, बीच में इसकी वैल्यू होती है। -π/2 और π/2 पे क्या होगा? इसकी वैल्यू नहीं होगी, बीच में इसकी क्या होगी? वैल्यू होगी। तो कह सकते हैं कि -tan इनवर्स x का जो रेंज होती है, जो परिसर होता है, जो रेंज होती है, वो कहाँ तक होती है? -π/2 से π/2 के बीच में। तीनों इनकी सेम होती है, बस कोसेक में थोड़ा सा ये लिख जाएगा, ठीक है? अब मैं बात करता हूँ कॉस के परिवार की। कॉस इनवर्स एक्स, कॉस का परिवार, सेक इनवर्स एक्स ये, और कॉट इनवर्स एक्स, ये बेटा एक परिवार के होते हैं। इनमें क्या होता है? इनमें रेंज जो होती है, इनकी रेंज थोड़ी सी डिफरेंट होती है। 0 से पाई तक इसकी रेंज होती है, 0 से पाई तक इसकी रेंज होती है। पर भैया ये यहाँ इनफाइनाइट है। सेक इनवर्स एक्स, सेक देखो ये रहा, कहाँ पे इनफाइनाइट है? 19 पर। 19 को हम कैसे लिख सकते हैं? π/2 पे इसकी रेंज इनफाइनाइट। क्लियर है? अब कॉट की बात करता हूँ, कॉट का भी सेम यही है, 0 और π/।
बस ये तो तुम्हें याद रखना थोड़ा सा, बस याद करने का सरल तरीका यही है कि साइन कुसेक और टेन एक परिवार के हैं, कॉस सेक और कॉट एक परिवार के हैं। ठीक है, यहाँ हो गए तुम्हारे ये थोड़े से फॉर्मूले, यहाँ हो गए। ये बेटा कठिन मत समझना, ये छोटी छोटी चीज़ है, ये एक नंबर में आ जाती है। कभी कभी बहुविकल्प में कहता है कि साइन इनवर्स एक्स की रेंज कहाँ तक है, कॉस इनवर्स एक्स की रेंज कहाँ तक है, तो तुम दो बार प्रैक्टिस करोगे ना, लिख कर देखोगे 2 बार में याद हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ और याद रखो, पाई का जो मान होता है, पाई का जो मान होता है वो होता है 180 अंश, याद रखना। ठीक है, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180 अंश होती है बाबू। ठीक है, ये यहाँ इसे कोट में ले लो, पाई की वैल्यू, ये फॉर्मूले हो गए। अब छोटा सा फॉर्मूला और है जिसे मैं तुम्हारे सामने लिख दे रहा हूँ, वो फॉर्मूले क्या है देखो। साइन एक परिवार का होता है, साइन इनवर्स एक्स एक परिवार का होता है। ये क्या करता है, साइन इनवर्स एक्स को हम क्या करते हैं बाबू, अब मैं बात करता हूँ साइन इनवर्स एक्स की। ये क्या होता है अगर ये ऐसे हो, साइन इनवर्स माइनस के एक्स है, तो बाबू ये क्या करेगा, माइनस आ जाएगा बाहर साइन इनवर्स एक्स। पहला ये साइन के एक ही परिवार की बात करूंगा, कोसेक की बात करता हूं, कोसेक इनवर्स और माइनस के एक्स है, तो बाबू ये माइनस आ जाएगा बाहर और कोसेक इनवर्स एक्स। अगर मैं टेन की बात करूंगा बेटा, टेन इनवर्स माइनस के एक्स है बाबू, तो माइनस कहाँ आएगा, बाहर आ जाएगा, माइनस बाहर आ गया और क्या हो गया, टेन इनवर्स एक्स। ये एक परिवार के, तो ये इस तरीक़ा से बिहेवियर करते हैं, वो करते हैं, हमारे साथ संबंध बनाते हैं। साइन इनवर्स माइनस एक्स है, ये क्या करेगा, माइनस कहाँ आ जाएगा, बाहर निकल के आ जाएगा, साइन इनवर्स बन जाएगा किलो। यहाँ से जो माइनस का साइन है मैंने कहाँ ले लिया, बाहर ले लिया, ये वाला साइन बाहर ले लिया, ये वाला साइन बाहर ले लिया। ये तो फर्स्ट परिवार है। अब मैं सेकंड परिवार की बात करता हूँ, इस वाले की, कॉस वाले खानदान की। इस वाले खानदान की अगर मैं बात करूँ, किस वाले खानदान की, इस वाले खानदान की, आजा भाई, इस वाले खानदान की। तो मैं अगर इस वाले खानदान की बात करता हूँ तो एक छोटा सा चेंज आ जाता है। चेंज क्या है बेटा, चेंज वही जो चेंज है वही सवालों में यूज होना है बेटा, सवालों में ये चीज़ें यूज होनी है, सवालों में ना ये यूज होना, सवालों में क्या यूज होगा, ये यूज होगा और ये यूज होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम दूसरे परिवार की। अगर बाबू ये कॉस इनवर्स एक्स है, कॉस इनवर्स एक्स और माइनस के एक्स है, तो बाबू ये देखो माइनस बाहर तो आएगा, माइनस के कॉस इनवर्स एक्स ये तो आएगा ही, पर इसके पहले क्या लग जाएगा, एक पाई का साइन लग जाएगा, याद रखना। एक किसका साइन लग जाएगा, पाई का साइन लग जाएगा। अब सेक है, सेक इनवर्स माइनस के एक्स है, तो बाबू हम क्या करेंगे, माइनस तो बाहर आएगा, माइनस के सेक इनवर्स एक्स, बट क्या होगा, पाई बाहर आ जाएगा, क्योंकि दूसरा परिवार तो इसके साथ क्या चलता है, पाई चलता है। अब मैं बात करूं कॉट इनवर्स एक्स, बेटा सेम इसका भी यही है, सेम ही इसका है, माइनस के एक्स। बाबू ये क्या होगा, माइनस तो बाहर आ जाएगा भैया, माइनस तो बाहर आ गया, कॉट भी लिख दिया और एक्स बन गया पॉजिटिव। पर क्या होगा भैया, खानदान दूसरा है, जब खानदान दूसरा है तो पाई बाहर आ जाएगा। ये चीज इसके साथ चलेंगी। ये फॉर्मूले अगर आपने याद कर लिए ना, तो बेटा यहीं से क्वेश्चन उठता है, इसी फॉर्मूले में से। कभी भी वो क्या कह देगा, 2 नंबर में कह देता, सिद्ध कीजिए कि कॉस इनवर्स एक्स माइनस के एक्स बराबर माइनस के कोसेक इनवर्स एक्स होता है। माइनस के मैं इन्हें प्रूफ करने भी आपको सिखा दूंगा, टाइम नहीं लूंगा, सिखा दूंगा। बेटा अगर आपको ये अच्छा लगा हो ना तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और भाई मैं तुमसे 50 बार बोल चुका हूँ, वीडियो को पूरा देखा करो यार, वीडियो को पूरा देखा करो। मैं यहाँ कुछ मेहनत करा रहा हूँ ना, मैं तुम्हें कुछ करा रहा हूँ तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद है, आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, पर आप फ़ायदा लेना ही नहीं चाह रहे हो। कोई आदमी तुम्हारे लिए यहाँ पढ़ा रहा है, तुम्हें समझा रहा है, तुम फ़ायदा लेना ही नहीं चाह रहे हो। बेटा किसी का फ़ायदा लेना बहुत बड़ी बात है, तुम फ़ायदा नहीं लेना चाह रहे। और अब अपने माइंड से ही गलतफहमी निकाल देना कि 12th के एग्ज़ाम नहीं होने, 12th के बेटा अब एग्ज़ाम होने, 12th का पेपर होना है। और ये मत सोचना कि लॉकडाउन लग गया तो इजी पेपर होगा, ना बाबा ना, पेपर वो इसी स्टैंडर्ड का रखेंगे, क्योंकि उन्हें उनमें से बच्चे चाहिए। ये कोरोना कब तक का है भाई, आज का, कल का, परसों का, परसों खत्म हो जाएगा कोरोना, पर उन्हें बच्चे तो चाहिए ना, आगे सरकारी नौकरी देनी है बच्चों को, तो टेस्ट भी तो कराने। अगर आप ढीले पड़ जाओगे ना, अगर आप ढीले पड़ जाओगे तो मामला यहीं गोल है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इधर की साइड। ठीक है बेटा,
ये चीज समझ में आ गई। अब मैं सवाल लेता हूं, सवाल करने चालू करता हूं। अगर क्वेश्चन आ जाए, अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध करवा रहा है क्वेश्चन में ये, इसने कहा कि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन एक्स होता है। सिद्ध करवाने को आ जाए, कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है सिद्ध कीजिए कि इतने के बराबर ये है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है बेटा ये डायरेक्टली 2 नंबर में भी क्वेश्चन इसको भी रख सकता है। देखो मैं पहले इसका एक करा दे रहा हूं, तो ये तीनों एक से ही है, बिल्कुल एक परिवार के, तो तीनों एक से ही हैं। इसमें से एक करा दूंगा तो ये तीनों हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं पहले ऐसा करा रहा हूं, माना बाई बराबर साइन इनवर्स एक्स, ये मान लिया मैंने साइन इनवर्स एक्स, ये बन गई तुम्हारी समीकरण 1। बाई बराबर साइन इनवर्स एक्स मान लिया मैंने। अब मैंने क्या किया, बाई बराबर साइन इनवर्स माइनस एक्स, ये इधर की साइड जाएगा तो इनवर्स हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन इधर की साइड आ गया, बाई बराबर माइनस एक्स, ये माइनस का साइन इधर को आ जाएगा तो माइनस साइन बाई बराबर एक्स। आ रहा है समझ में। अब मैंने ये, अब देखो या वाली चीज को कंपैरिजन करके देखो, किससे, साइन इससे, इस वाली चीज को इससे कंपैरिजन करके देखो, इस वाली चीज को इससे कंपैरिजन करके देखो, माइनस साइन थीटा है तो मैं इसे इस तरीका से लिख सकता हूं। मैंने क्या किया, इस चीज को साइन माइनस के बाई लिख दिया बराबर एक्स, माइनस के बाई बराबर, ये साइन इधर को है, इधर को इनवर्स के हो जाएंगे, साइन इनवर्स एक्स, माइनस का साइन इधर पहुंच जाएगा, बाई बराबर माइनस के साइन इनवर्स एक्स। ये आ गई समीकरण 2। समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना बाई में करने पर, बाई में देखो बाई की वैल्यू ये रही, या वाले बाई ये लिया पहले साइन इनवर्स माइनस एक्स, ऊपरले बाई की वैल्यू आ गई, या वाले बाई की वैल्यू, अब या वाली बाई की वैल्यू लिख दो बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स। क्वेश्चन में जैसा पूछा हमने ऐसा सिद्ध कर दिया, ठीक है बेटा। क्वेश्चन में जैसा पूछा था मैंने वो सिद्ध कर दिया। क्या हो गया, साइन इनवर्स, बेटा ये पेपर में कई बार क्वेश्चन उठ चुका है, ये पेपर में कई बार क्वेश्चन उठ चुका है। अब मैंने साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स ला दिया ना, मैंने क्या किया, पहले वाले को बाई मान लिया, पहले वाले को बाई मान लिया। मैंने क्या किया, ये साइन जो है इधर को ले आया, प्लस के साइन हो गए बराबर, माइनस के साइन को भी इधर को ले आया, ये मिल गई यहाँ कंडीशन। यहाँ कंडीशन को कंपैरिजन मैंने किससे कर दी, इस वाली चीज से। माइनस के साइन थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन कोष्टक में माइनस थीटा। मैंने क्या किया, बाई को ये माइनस बाई के पास पहुंचा दिया साइन। अब ये जो साइन इधर को मैंने इधर की साइड ले गया तो इनवर्स में बन गया। अब ये माइनस का साइन मैंने इधर को भेज दिया, इधर को आ गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना कर दी बाई के साथ, तो बाई की वैल्यू पहली वाली ये उठा लाया, बाई की वैल्यू दूसरी वाली ये। अब देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल जाई की तरह बन गया ना, हो गया सिद्ध, हेंस प्रूव्ड। बेटा साइन का, अब तुम कोसेक का भी बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा, टेन का भी सेम ऐसे ही होंगे, दोनों के दोनों सेम ऐसे होंगे, क्योंकि ये एक परिवार के ये दूसरे परिवार के। तो मैंने ये तुम्हें बता दिया, पहले परिवार का पहला ही वाला मैंने लेके दिखा दिया। ये पेपर सेट में आया था 2019 के पेपर में, 2019 के पेपर में आया था बेटा 2 नंबर में क्वेश्चन करने को, बस इतना सा करना था। अब मैं लेता हूं दूसरे वाले कॉस के परिवार को, अब मैं लेता हूं कॉस के परिवार को। अब क्वेश्चन में आ जाए, अब क्वेश्चन में आ जाए कि कॉस इनवर्स माइनस के एक्स बराबर पाई माइनस के कॉस इनवर्स एक्स को सिद्ध करो। अब इसे सिद्ध करवाने के लिए आ जाए तो भैया मैं क्या करूंगा, बाई बराबर मानूंगा, माना बाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स, बिल्कुल पिछले वाले की तरह, माइनस का इधर आगे प्लस का हो जाएगा। समीकरण 1 बाई बराबर कॉस इनवर्स माइनस एक्स, कॉस इधर को आ जाएगा, कॉस बाई बराबर माइनस एक्स, माइनस का साइन भी इधर को आ जाएगा, माइनस कॉस बाई बराबर एक्स। अब मैं यहाँ देखता हूँ कि भैया ये कॉस वाले में ये तो भूखा होता है,
इस वाले में क्या होता है, ये भूखा होता है। तो भैया अब तो ये यहाँ कुछ ना कुछ चेंज होगा। भैया तुमने 11वीं क्लास में चतुर्थांश पढ़ा होगा, ऑल शुगर टू कॉफी। यहां में सभी कैसे होते हैं, प्लस। यहां क्या होता है, साइन के और कुसेक के प्लस होते हैं, केवल साइन के और कुसेक के प्लस होते हैं। यहां क्या होता है, टेन के और कॉट के प्लस होते हैं। यहां क्या होता है, कॉस के और सेक के प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस में होते हैं। अब बेटा ये 90 अंश होता है, ये 180 अंश होता है, ये 270 होता है और यहाँ 360 होता है। ठीक है, अब मेरे को यहाँ क्या लाना है, अब मुझे यहाँ कुछ चेंज करना। अब मुझे पता है कि बेटा कॉस की जो रेंज होती है, वो कॉस की रेंज क्या कहती है, कॉस की रेंज कहाँ तक होती है, 0 से पाई के बीच होती है। कहने का मतलब कॉस का जो मान होगा वो बेटा इसके बीच में होगा, इन दोनों के बीच में होगा, केवल कॉस का मान इसके बीच में होगा, क्योंकि रेंज कितनी होती है, 0 से पाई। कहने का मतलब 0 से 180 अंश के बीच में इसका मान होता है। अब मैंने क्या करा भैया, तो मेरे पास दो तरीका चलते हैं। अगर मैं कॉस 90 प्लस थीटा करूं, यहां देखूं, यहां कॉस की कंडीशन बैठेगी, कॉस की कंडीशन यहां बैठेगी। मैंने कॉस देखना, कॉस 90 प्लस पाई बाई 2 प्लस थीटा किया और कॉस पाई माइनस थीटा किया, तो मुझे किस पे वैल्यू मिल रही है, कॉस 90 प्लस थीटा करूंगा तो क्या बन जाएगी, साइन थीटा। और जबकि मुझे चाहिए केवल कॉस, तो ये वाला तो मेरे लिए कैंसिल। यहां कॉस 90 माइनस 180 माइनस थीटा बराबर, यहां से जब मैं पीछे जाऊंगा तो कॉस तो आएगा, पर कॉस थीटा हुआ, पर ये इस वाले चतुर्थांश में चला गया ना सेकंड में। यहां क्या होता है, साइन के और कॉस के प्लस होते हैं, बाकी सब काय के होते हैं, माइनस के। तो भैया जब ये कॉस आए तो ये माइनस का कॉस आएगा, माइनस के पाई माइनस थीटा बराबर माइनस के कॉस थीटा। तो बेटा मैं इस वाली की जगह इस वाली वैल्यू को रिप्लेस कर सकता हूं ना। तो मैंने भैया कॉस बाई की जगह कॉस पाई माइनस बाई बराबर एक्स कर दिया। क्लियर है। अब ये कॉस इधर पहुंचाऊंगा, पाई माइनस बाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स आ गया। अब भैया यहां केवल बाई बचाना है, बाई को मैंने क्या किया, माइनस के बाई बराबर ये पाई इधर भेज दिया, कॉस इनवर्स एक्स माइनस के पाई, माइनस का साइन भी इधर को भेजूंगा, बाई बराबर इधर को जो गया, जो माइनस के वो प्लस में, जो प्लस के वो माइनस में, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये क्या आ गई, समीकरण सेकंड आ गई। अब बेटा मैं क्या करूंगा, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को लूंगा, जहां से मैं बाई की तुलना करूंगा। मैंने बाई की तुलना करी, बाई की तुलना समीकरण 1 व 2 में। जैसे ही मैंने एक को उठा के लाया, ये वाला एक को उठा के लाया, कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स माइनस के एक्स बराबर बाई की वैल्यू ये रही, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। हो गया सिद्ध। आया समझ में। जो चीजें हैं ना समझने की, वो यही है मेन। मैं एक बार रफ कर रहा हूं, फिर से तुम्हें समझा रहा हूं, ठीक है। मेरे को ये सिद्ध करना है, एक बार फिर मैं रफ करके तुम्हें समझा रहा हूं, जिससे तुम्हारी समझ में अच्छी तरीका से आ जाए। क्योंकि बेटा पेपर में यही क्वेश्चन उठते हैं। अगर बड़ा क्वेश्चन आया ना 2 नंबर में या 3 नंबर या 5 नंबर में आए, तो इसे सिद्ध करवाएगा, और इसके पास कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। मैंने क्या किया, बाई बराबर ये मान लिया कॉस इनवर्स माइनस के एक्स, ये इधर को भेजा, कॉस बाई बराबर माइनस के एक्स, माइनस का साइन भेजा, माइनस कॉस बाई बराबर एक्स। भैया ये इक्वेशन मेरी फर्स्ट है। अब मैंने देखा माइनस कॉस बाई, भाई ये तो माइनस हलाना है, पर ये तो माइनस ऑलरेडी खा चुका है, ये कैसे चलेगा, ये तो यहाँ फेल हो जाएगा। तो मैं चतुर्थांश में जाऊंगा, चतुर्थांश में जा गया, यहाँ सभी प्लस होते ऑल, यहाँ साइन के और कोसेक के प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस होते हैं, टेन के और कॉट के प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस होते हैं। ऑल शुगर टू कॉफी। सी में कॉस में, यहाँ वाले खाने में कॉस के प्लस होते हैं, सेक के प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस में होते हैं। अब मैंने देखा भैया कॉस की जो रेंज वैल्यू है,
कॉस की रेंज वैल्यू कितनी होती है? कॉस की रेंज वैल्यू होती है 0 और पाई के बीच में। कहने का मतलब 0 और 180 अंश के बीच में इसकी वैल्यू लाई करेगी, यहां लाई करेगी इसकी वैल्यू। अब मैंने क्या किया कि भाई यहां पे तो दो तरीका से ही वैल्यू बनेगी, या तो इसमें से मैं घटा दूं या इसमें मैं जोड़ दूं। अब मैं पहले जोड़ता हूं, देखना कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा, मैंने जोड़ा, इधर की साइड चला, मैंने जोड़ा भाई। जब मैंने ये जोड़ा कॉस 90 प्लस थीटा बराबर क्या आ जाता है? साइन थीटा। कॉस 90 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाए? साइन थीटा। भैया साइन थोड़ी चाहिए मुझे, साइन थोड़ी चाहिए, तो मेरे लिए ये क्या हो गया? गलत हो गया। मैंने फिर करा कॉस पाई माइनस थीटा, भैया ये होगा माइनस के कॉस थीटा। भैया जो मुझे चाहिए था वो इस पे तो लाई कर रहा, इस पे लाई कर गया, यहां मेरी वैल्यू आ गई। अब यहां बाई मान लो थीटा की जगह, तो कॉस बाई हो जाएगा। देखना कॉस पाई माइनस बाई बराबर माइनस के कॉस बाई। अब देखना बेटा ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों सेम है ना, तो बेटा मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूं ना। मैंने क्या किया? मैंने कॉस माइनस कॉस बाई की जगह ये चीज रख दी, कॉस पाई माइनस बाई बराबर एक्स रख दी। अब बेटा मुझे यहां से बाई की वैल्यू करनी है क्लियर। कॉस को पहले मैंने इधर भेजा, पाई माइनस बाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स, क्लियर है। अब मैं पाई को भी भाई भेजूंगा पल्ली साइड, बाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स माइनस पाई, माइनस के साइन को भी पल्लंग भेजूंगा, बाई बराबर जो प्लस के हैं वो माइनस पे चेंज हो जाएंगे, जो माइनस के हैं वो प्लस में चेंज हो जाएंगे। तो ये पाई काय में आ जाएगा? प्लस में, और ये काय में हो जाएगा? माइनस में। बाई का मान ये कहाँ मिल गई? सेकंड मिल गई। ये मिली मुझे फर्स्ट समीकरण। 1 में 2 में बाई की तुलना, भाई मैंने अब तुलना करी, यहां से बाई का मान उठा के लाया, क्या है? कॉस इनवर्स माइनस के एक्स बराबर, यहां बाई का मान क्या है? पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। जो मुझे प्रूफ करना था वो आ गया, लो यही मुझे प्रूफ करना था। कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, क्लियर है। अब सभी के सभी सेक का भी ऐसा ही होगा, कॉट का भी ऐसा ही होगा, क्योंकि ये एक परिवार के ही बिल्कुल सेम इसी प्रोसेस पर होगा, ठीक है। अब हम करते हैं इसके न्यूमेरिकल। इसके क्वेश्चन तो बहुत सॉल्व है। ये क्वेश्चन मैंने क्यों करा दिया? ये क्योंकि पेपर में 2-2 नंबर में आ चुके हैं। एक क्वेश्चन आया 2009 में 19 में, एक आया 2020 में, दोनों बार आए हुए हैं, ठीक है। अब मैं इसके क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहा हूं। क्वेश्चन तो तुम पलक झपकते ही निकाल दोगे। पहला है साइन इनवर्स माइनस के अंडर रूट 3/2। भैया साइन की ये वाली कंडीशन है ना, साइन इनवर्स माइनस ये एक्स की जगह है ना, तो इसे कैसे कर लेंगे? भैया माइनस आ जाएगा बाहर, साइन इनवर्स अंडर रूट 3/2। बाबू एक बात बताओ मुझे, ये साइन में कितने का मान है? साइन अंडर रूट 3/2, अंडर रूट 3/2 साइन में 60 का मान है, तो इसे कैसे लिख देंगे? पाई बाई 3, क्योंकि पाई बराबर 180 अंश होता है, और पाई में जब 180 में 3 से भाग दूंगा तो 60 ना आ जाएगा, तो पाई बाई 3 हो गया। साइन से साइन कैंसिल, बचा क्या? माइनस पाई बाई 3 आंसर। ये आया है बेटा आपका 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्लियर है? छोटा सा है, बिल्कुल छोटा सा प्रोसेस है, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन ये हुआ, सेकंड क्वेश्चन करता हूं। बेटा सभी क्वेश्चन बोर्ड के कराऊंगा जो बोर्ड में आए। 2019 में आया है बेटा कॉट इनवर्स माइनस के 1/√3, क्वेश्चन नंबर 2 2019 में आया है बेटा। ये 2019 और 2020 के पेपर में आया है बेटा। कॉट इनवर्स माइनस के एक्स, कौन से परिवार में? दूसरे परिवार में। पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स आएगा। तो देखो भैया माइनस तो बाहर आ गया, कॉट इनवर्स 1/√3। भैया कॉट दूसरे परिवार का है, तो यहां क्या आ जाएगा? पाई। बेटा पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3, कॉट में किसका मान है? कॉट में 1/√, किसका मान है? 60 अंश का ही है, तो पाई बाई 3।
कॉट पाई बाई 3 बेटा, कॉट से कॉट कैंसिल, पाई माइनस पाई बाई 3, 3 की इसमें गुणा करी 3 पाई माइनस पाई बट्टे 3, 3 पाई में से 1 पाई गए 2 पाई बाई 3 आंसर। बस तुम्हें ये पता चल जाए ना ये कौन से परिवार का है, इस परिवार का या इस परिवार का, आंसर आते रहेंगे। ये तो बाद में रेंज में तो कभी कभी पूछता है, इन फॉर्मूला को याद कर लो, इनको मैंने तुम्हें सिखा दिए, पलक झपकते ही सीख जाओगे यार। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कब आया हुआ पेपर में, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं अब। दूसरा क्वेश्चन है बेटा कोसेक इनवर्स, 2020 के पेपर में आया है। कोसेक इनवर्स माइनस के 2/√3, यही है बेटा कोसेक इनवर्स। कोसेक कौन से परिवार का है, इस परिवार का है, सादा परिवार को, सादा परिवार उच्च विचार। क्या करेंगे, माइनस कोसेक इनवर्स 2/√3, यहाँ के जो माइनस है इसे बाहर लिया है, ये आगा उठ के, ये देखो 2/√3 कोसेक में किसकी वैल्यू होती है, ये भी 60 की वैल्यू होती है 2/√3 कोसेक में, माइनस कोसेक इनवर्स कोसेक पाई बाई 3, कोसेक थे कोसेक कैंसिल, आंसर क्या बचा माइनस पाई बाई 3, ये वाला माइनस ये आ गया, ये दोनों कैंसिल हो गए, पाई बाई 3 आंसर बचा। क्लियर। नेक्स्ट देखो 2019 में आया है कोसेक इनवर्स माइनस के, 2019 में आया चौथा क्वेश्चन, में आया पेपर में करना क्या है, कोसेक की है, माइनस आगे आ जाएगा, माइनस कोसेक इनवर्स, क्या बचा √2 माइनस कोसेक इनवर्स, √ कहाँ होता है कोसेक में, ये रहा, कितने में 45 में, कोसेक 45। अब 45 180 में कैसा आएगा, 45 180 में कैसा आएगा, 45 से 180 काटो, 45 से 180 क्या बार गया 4 बार, तो पाई बाई 4। अगर तुम्हें ये दिक्कत आए ना कि 180 के नीचे क्या लगाएं, तो जो वैल्यू है ना मान से काट दो, √2 का मान कोसेक 45 अंश होता है, कोसेक 45 अंश होता है। एक स्टेप और बढ़ा लो, कोई दिक्कत ना, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। 45 अंश है माइनस कोसेक इनवर्स, 45 अंश को कैसे सॉल्व करेंगे, पाई की फॉर्म में कैसे लाएंगे, पाई की फॉर्म में कैसे लाएंगे बेटा, 180 45 से भाग दे दो, कै बार गया 4 बार गया, 45 चौका 4 बार गया, तो ये कैसा लिख सके पाई बाई 4, कोसेक पाई बाई 4 बेटा। अब कोसेक तक कोसेक कैंसिल, कोसेक तक कोसेक कैंसिल, बचा क्या माइनस के पाई बाई 4 आंसर। अगला क्वेश्चन बेटा कब आया है, कॉस इनवर्स माइनस के 1/2। अगला क्वेश्चन देखो, कॉस इनवर्स, 5वां क्वेश्चन क्या है, कॉस इनवर्स माइनस के पाई बाई 4 पाई बाई 2। बाबू देखना माइनस तो बाहर आएगा, पर ये परिवार तो दूसरा है, माइनस बाहर आ गया, कॉस इनवर्स 1/2, परिवार कौन सा है, दूसरा वाला, ये वाला, और इसमें क्या होता है पाई आ जाता है आगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स। अब ये कितने का मान है कॉस में, पाई बाई 2, कॉस में कितने का मान है 60 अंश का, 60 अंश लिख लो। मैंने क्या बताया 180 में कितने से भाग देना 60 से, कै बार गया 3 बार, कहने का मतलब पाई बाई 3 लिख सके, 3 बार गया तो पाई बाई 3 लिख दो, लिख दो, पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 3, कॉस तक कॉस कैंसिल, पाई माइनस पाई बाई 3, 3 एकम 3, 3 में तो 1 पाई, क्या बचे 2 पाई बाई 3 आंसर। बेटा बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट देखो, ये आया है बेटा 6ठा क्वेश्चन, साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस के 1/2। ये क्वेश्चन आया है।
नॉर्मल है बेटा, छोटा सा है। पहले साइन है, पकड़ लो, पाई/3 माइनस साइन है, बड़ा कोष्टक लगा दो, मझला कोष्टक लगाया, ये माइनस आगे उठ के आ गया, माइनस साइन इनवर्स, ये 1/2, ये किस में चला जाएगा, साइन 1/2 किस में मान होता है, 1/2 किस में मान होता है, साइन का 30 का। और 30 को पाई की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 180 में 30 से भाग दे दो, 3 6 18, पाई/6 लिख देंगे बेटा, पाई/6। बाबू जा साइन थे, ये साइन कैंसिल, या साइन थे, ये साइन कैंसिल, माइनस का बचा पाई/6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बाबू, दोनों का एलसीएम समान कर लो, 6 एलसीएम, 3 दूनी 6, 2 पाई, 6 तो एक बार पाई, 3 पाई/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना आ गया, साइन पाई/2 बराबर साइन 90। साइन 90 का मान कितना होता है बाबू, साइन 90 का मान होता है 1। आंसर। पहले मैंने क्या किया, ये वाला सॉल्व कर लिया, भीतर का ये सॉल्व करके मुझे मिला पाई/6 माइनस माइनस प्लस 1/3 पाई/6, दोनों को नॉर्मल तरीका था, जोड़ा, एलसीएम कितना है दोनों का, 6, 3 तो 6, 2 बार कटा, 2 की गुणा कर दी, प्लस पाई/6। क्लियर है, ये तो आता होगा आपको, 2 और 1 3, 3 पाई, 3 से ही काट दिया 2 बार, साइन पाई/2, साइन पाई का मान 180 अंश होता है, 90 का मान कितना हुआ, 1। क्लियर है। नेक्स्ट, ये छोटी छोटी चीज तो आपको आती होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस के 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2 माइनस के। ये क्वेश्चन दिया है बेटा, अब मुझे ये एक साथ ही लेके कर दे रहा हूं हल। देखना, tan इनवर्स 1 किसका मान होता है tan में, 45 का। 45 को क्या लिख सकते हैं, पाई/4, tan पाई/4। क्लियर है। प्लस पहला खत्म, यहां ले लो बड़ा कोष्टक, अब बड़ा कोष्टक चढ़ा दो, कॉस है, दूसरे के परिवार को है, हमारे परिवार को ना, दूसरे के परिवार को है, तब माइनस पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 प्लस बड़ा कोष्टक माइनस आ गए साइन इनवर्स 1/2। क्लियर। या टेन से ये टेन कैंसिल, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो यहाँ क्या बचा, पाई/4 प्लस बड़ा कोष्टक पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 को कैसे लिख सके हम, कॉस पाई/, देखो कॉस में 1/2 कितने का वैल्यू है, 60 की, तो पाई/3 प्लस माइनस साइन इनवर्स साइन 1/2 किसकी वैल्यू है, 30 की, पाई/6। देखो बेटा, पाई/4 प्लस पाई माइनस कॉस था, कॉस कैंसिल, क्या बचा, पाई/3 प्लस साइन था, साइन कट गया, क्या बचा, माइनस के पाई/6। अगले पे आ जाओ, पाई/4 प्लस 3 एकम 3, 3 में तो 2 गए, 1 गया, तो क्या बचा, 2 पाई/3 माइनस पाई/6। क्लियर है। 4 3 6 का एलसीएम लो, क्या एलसीएम आएगा, 12। एलसीएम क्या आएगा इनका, 12 एलसीएम आ गया। एलसीएम निकालते कैसे मैं बताता हूँ, 4 3 और 6 ले लो, एलसीएम निकाल लो इनका। 2 से काटा, 2 दूनी 4, 3 ना कटे करे, 2 3 6, 2 से काटो, 2 से ये कट गया, 3 ना कटे करे, 3 ना कटे करे, 3 से काटो, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। जब तक नीचे 1 1 ना आ जाए काटते रहो, फिर इनकी गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 3 12।
एलसीएम कितना हो गया 12। क्लियर है, एलसीएम निकालना बता दिया बेटा मैंने हैंड टू हैंड आपको। देखना एलसीएम कितना है 12। 4 का 12 में भाग दो, कै बार गया 3 बार। 4 का 12 में भाग दिया, कै बार गया 3 बार। वो 3 की गुणा कर दो ऊपर, 3 की जब पाई में गुणा करी 3 पाई, प्लस 2 का भाग दो 12 में, कै बार नहीं 3 का भाग दो 12 में, कै बार गया 4 बार गया। ऊपर वाले 4 से गुणा कर दो, 4 दूनी 8 पाई, माइनस 6 से भाग दो 12 में, कै बार गया 2 बार। 2 की गुणा करो पाई में 2 पाई, बराबर 8 और 3 11, 8 और 3 11, 11 में तो 2 गए तो क्या बचे 9 पाई बाई 12, 9 पाई बाई 12। 3 से ये कटता है, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, क्या बचा 3 पाई बाई 4। क्या आ गया, ये आंसर आ गया। मैंने एक साथ ही लेकर हल करने चालू कर दिए, तुम इन्हें सेपरेट सेपरेट लेके भी हल करना चालू कर सकते हो। ठीक है, ये थे बेटा आपके क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और आया हुआ पेपर में, मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसे और सिखा दे रहा हूं। लास्ट क्वेश्चन है बेटा इनवर्स का, कोई भी क्वेश्चन इससे आउट नहीं जाएगा बेटा। कोई भी क्वेश्चन आ जाओ इसी में से पेपर में आना है, एक क्वेश्चन बाहर नहीं आना। अगर आ जाए ना, जिस दिन पेपर देने बैठो और उस दिन आ जाए तो कह देना मुझसे कि भैया तुमने ये क्वेश्चन ना कराया और यही पेपर में आ गया। क्लियर है? ठीक है बेटा, मैंने आपको सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा दिए पेपर में बेटा, इससे आउट नहीं आएगा, पेपर में इससे आउट नहीं आएगा। वीडियो को पूरा देखना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करना यार तुम्हारा काम है, 1 मिनट का टाइम लगता है, क्लिक करना है, सब्सक्राइब हो जाएगा। जो भी मैं वीडियो डालूंगा वो तुरंत तुम्हें पता चल जाएगी। इससे बताओ, इससे तुम्हारा नुकसान क्या होगा? जो भी मैं, तुम 12th के बच्चे हो, पढ़ रहे हो भाई, मैं यहाँ पर तुम्हें अभी तो 20-25 दिन में आपको मैथ पढ़ा रहा हूँ, 20-25 दिन में आपको कंपटीशन, फिर इसके बाद में कंपटीशन का मैथ आपको पढ़ना। मैं काफ़ी चीज़ पढ़ाता हूँ, कंपटीशन का मैं एक्सपर्ट हूँ, कंपटीशन पढ़ाता हूँ। पर मैंने सोचा कि यार मैथ में कोई ना, इन्हें 20 दिन के अंदर अंदर पूरा मैथ ही कवर करवा दूँ, इसलिए मैं लग गया हूँ मैथ के पीछे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और यार ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना यार, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है। ओके, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।